हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अंतिम प्रहार ले आया हूं। काफ़ी देर से मोस्ट डिमांडेड वीडियो चल रहा था, काफ़ी देर से मोस्ट ऑलरेडी इसके डिटेल वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ऑलरेडी मेरी आशा है कि आप सभी देख चुके होंगे। यहाँ पे अंतिम प्रहार में वापस से हम 14 क्वेश्चन लाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल का एग्जाम है, तो जल्द से जल्द मेरे को ये सीरीज भी कंप्लीट करनी है और अपना आगे भी बढ़ना है। लेकिन यह सब सीरीज शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ सब्जेक्ट का, जो जानना कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो जरूरी ये कह रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कर रहा है और पोर्टफोलियो मतलब कि हमने हमारा एसेट्स कहाँ का अलोकेट कर रखा है। हमने शेयर्स में कर रखा है, हमने फिक्स्ड एसेट्स में कर रखा है, हमने बिल्डिंग खरीद रखी है, हमने प्लांट खरीद रखा है, क्या खरीद रखा है उसके ऊपर बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करेंगे। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के डिफरेंट टेक्निक्स दे रखे हैं, उसके ऊपर बात होगी। तो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो से होकर गुजरता है। एक बात और ये रहती है, इसमें केवल फॉर्मूला आते हैं, कुछ बीटा के फॉर्मूला हैं, कुछ कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के फॉर्मूला हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल इसका यूजुअली एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है, नहीं इस बार हमको इंटरनल में देखने को मिला है, नहीं हमको उम्मीद है कि एक्सटर्नल में देखने को मिलता है, क्योंकि इसका ऐसा कोई मेजर न्यूमेरिकल बनता भी नहीं है। तो एक थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो थ्योरी है याद रखना फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो थ्योरी है वो बिल्कुल पिन पॉइंट थ्योरी है, जहां पर आप ज्यादा चीजें नहीं लिख सकते हो, जो एक्चुअल बात है वही लिखनी होगी। तो ये बात थोड़ा सा अपन को पॉइंट नोट डाउन करना है और पिन पॉइंट बात करनी। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ओवरव्यू बताइए कैपिटल मार्केट क्या होता है और ये इसके अंदर सिक्योरिटीज सेबी का क्या रोल है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, एक कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट प्लेस होती है जहां पर हम शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स का ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसको एक कंपनी जाके लिस्टेड होती है और वो वहां पर अपना फंड रेस कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे केवल यही समझते थे कि शेयर मार्केट ही कैपिटल मार्केट होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट एक ब्रॉडर टर्म है और शेयर मार्केट एक स्मॉल टर्म है। तो उसके अंदर कमोडिटी भी आ जाएगा, उसके अंदर बॉन्ड्स भी आ जाएगा, उसके अंदर डिवेंचर भी आ जाएगा, उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर आपका शेयर्स तो आ ही रहा है ना। स्टॉक बॉन्ड्स डेरिवेटिव इन इंडिया इज द प्लेस वेयर इन्वेस्टर बाय और सेल, जहां पर बाइंग और सेल हो सकती है। जैसे हमारे घर के पास में एक किसान मंडी है जहां पर हम किसानों से कुछ भी सामान जैसे गेहूं खरीदना है, दालें खरीदनी है, तो वहां जाके बाइंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से कैपिटल मार्केट में भी जाके हम शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, वहां पर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, वो आप सबको ऑलरेडी पता है, एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है और उसके बाद अलग अलग कमोडिटी मार्केट का अलग है, थोड़ा डिबेंचर का अलग है, प्रेफरेंस शेयर का अलग है, तो सबका अलग अलग रहता है, लेकिन एक सिस्टम है, वहां पर ये सारे काम किए जाते हैं। और वो जो संस्था ये सारा का सारा मार्केट गवर्न करती है वो है हमारी सेबी। इसकी फुल फॉर्म मैंने गलत बताई थी, उसके लिए फिर से माफी चाहूंगा, शायद डिटेल वीडियोस में इसकी फुल फॉर्म गलत है, कहीं ना कहीं तो मैंने इसको सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गलती से बोला है, जबकि इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि हमारी जो सिक्योरिटीज है वहां पर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेशन का काम करती है। ये क्या रेगुलेट करती है कि जो इन्वेस्टर है वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां पर फॉल्स मैनेजमेंट ना हो, वो कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हो, इतने शेयर उसको दे दिया जाए, T+2 डेज का टाइम पीरियड है डिलीवरी में, बाकी इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करा जाए, ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, मनी की गारंटी प्रोवाइड कराती है, मार्जिन जो इन्वेस्टर्स जो अपन को कौन देते हैं, एजेंट देते हैं, उनके बीच में मार्जिन का सेटलमेंट का टाइम ये प्रोवाइड कराती है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ओवरऑल आप इसको नटशेल में कह सकते हो कि सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करती है सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और इसका फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को पता करना, इन्वेस्टर को एजुकेट करना और लेवल बताना कि वो मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है और कौन कौन सी चीजें उनके बेहतरी के लिए। इसमें दो तरीके के मार्केट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। बहुत सी बार इसका अंतर भी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। देखिए पुराने के ज़माने में थोड़ा कह सकते थे कि अलग अलग होता है, लेकिन प्राइमरी अभी लगभग एक ही है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें फर्स्ट में हम कंपनी को लिस्ट करते हैं और कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है और रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर, रिटेल बहुत सारे काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर है, आगे अपन सीखने वाले हैं। अंतिम प्रहार में क्वेश्चन भी दिया द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, है ना, हिंट दे दी, तो जिसको आता है वो अच्छी बात है, नहीं तो अपन सीखने वाले। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा इंट्रोड्यूस कर रही होती है, लाइक वो शेयर इशू कर रही
होती है, डिबेंचर इशू कर रही होती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही होती है, बॉन्ड्स इशू कर रही होती है, तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू होते हैं। जब वो इशू हो जाते हैं, अगर हमको उनका एक्सचेंज करना होता है, कंपनी तो खरीद नहीं रही लेकिन ट्रेडर्स आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट आता है। तो प्राइमरी मार्केट न्यू सिक्योरिटीज इशूड एंड सोल्ड, नई सिक्योरिटीज इशूड और सोल्ड होती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी जो इस प्राइमरी मार्केट में आ गई है वो होती है। एक होता है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट यूजुअली अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन जान लो क्योंकि बहुत नॉलेज के लिए ज़्यादा जरूरी है, फाइनेंस के बच्चों के लिए तो ग्रे मार्केट पता ही होना चाहिए। प्राइमरी मार्केट में आने से पहले शेयर जो होता है वो ग्रे मार्केट में आ जाता है। ग्रे मार्केट बेसिकली सेबी जो कहती है वो तो कहती है कि इलीगल है, लेकिन बहुत अच्छे से चलता है इंडिया के अंदर। मतलब कोई भी शेयर का जो आईपीओ आने वाला होता है ना, आईपीओ आने वाला होता है, उससे पहले वो ग्रे मार्केट के अंदर उसकी ट्रेडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है बहुत सारे शेयर्स की, जिससे एक आईपीओ के रिटेल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या एक बड़े फॉरेन इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि इस शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये शेयर आईपीओ में अगर मैं इसके शेयर्स खरीदता हूं तो कहां पे लिस्ट होगा। तो बेसिकली ग्रे मार्केट इलीगल ट्रेडिंग होती है, मतलब कि डायरेक्ट ओनर्स जो होते हैं वो किसी पार्टी को अपने ट्रेड शेयर बेच देते हैं। इसको सेबी प्रमोट नहीं करती, लेकिन इस काइंड ऑफ इलीगल भी नहीं कह सकते, क्योंकि शेयर की बाइंग और सेलिंग हो रही है विदाउट लिस्टिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में अंतर याद रखना। ग्रे मार्केट केवल नॉलेज के लिए बताया था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया था। तो हाँ, इसके अलावा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। इस क्वेश्चन में बन रहा है कैपिटल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, सेबी क्या है और सेबी का रोल क्या है। सेबी इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देती है, कंपनीज को प्रोटेक्शन देती है, रूल्स एंड रेगुलेट प्रमोट करती है, इन्वेस्टर को एजुकेट करती है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी प्रिवेंट करती है और उनके खिलाफ एक्शन भी लेती है। यही 4-5 है, और कोई कमेटी वगैरह गवर्नमेंट के तो जो होता है, जैसे अडानी के ऊपर अभी सेबी रिपोर्ट फाइल कर रही है, तो वही सारी चीज़ें, जबकि उस रिपोर्ट में निकला नहीं है कुछ, है ना, अभी तक कुछ उसका बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कुछ ओवरव्यू नहीं है। तो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये बहुत डिटेल के अंदर डिटेल वीडियोस में मैंने बताया, तो पहले वहाँ देख लेना, उसके बाद यहाँ आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।